जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे वो ट्राइब जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं साल भर। उन ट्राइब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग अपडेट कर लीजिएगा जो ट्राइब्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्राइब हैं उनको हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइब, जो आपके ट्राइब्स हैं जो कि न्यूज़ में है उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी देखिए, ये आपका भारत है और मैप के थ्रू यहाँ पे चीज़ें दर्शाई गई हैं। एक एक तो आपकी पहली ट्राइब है जिसका नाम है हट्टी। यह हट्टी जो ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर देखने को मिलती है। ये ट्राइब न्यूज़ में क्यों है ये हम अभी पढ़ेंगे। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है नंबर 2 पे, दैट इज हो ट्राइब। और हो ट्राइब आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड, झारखंड, तो छोटा नागपुर रीजन है बेसिकली, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पर ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो हो ट्राइब के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे आपकी जो ट्राइब है दैट इज जिसका नाम क्या है देख लो यहाँ पे 3 नंबर पे, जिसका नाम है जेनू, है ना, जेनू कुरुबा। तो जेनू कुरुबा ट्राइब काफी न्यूज में रही है। और नंबर 4 पे आप देख रहे हैं सेंटिनल जो ट्राइब है जो अंडमान निकोबार की है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम लोग। और जो जेनू कुरुबा ट्राइब है ये बेसिकली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और नंबर 4 के बाद 5 पे देखेंगे। 5 पे आपकी ट्राइब आपको मिलेगी जिसका नाम है अ, इस ट्राइब का नाम आप देख पा रहे हैं, इस ट्राइब का नाम है कोच राजबोंगसी, है ना। तो राजबोंगसी ट्राइब काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी मिलेगी असम में, ठीक है। और मोरॉन ट्राइब भी असम में देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा इसका वेस्ट बंगाल रीजन में भी आ जाती है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे तो अगली ट्राइब हमारी है सिद्धि, जो कि गुजरात में मिलते हैं मेनली, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में और कर्नाटका में भी देखने को मिलती है। तो मेन आपका इसका जो रीजन है गुजरात है, फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है आपकी जो न्यूज में रही है इस साल, और इनके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपकी ट्राइब है जिसका नाम है हट्टी ट्राइब। तो हट्टी ट्राइब काफी न्यूज में है। देख रहे हैं कि ये क्लोज कहे जाते हैं। इनकी जड़ें जो है वो एक साम्राज्य है हिमाचल प्रदेश का, ट्रांस हिमालयन रीजन में मिलते हैं और काफी घनिष्ठ होते हैं। टोन्स नदी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। क्लोज किन होते हैं कम्युनिटी, ट्रांस गिरी रीजन। तो नियर आप कह सकते हैं जो ट्रांस रिवर है, टोन्स रिवर के आसपास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा। इस ट्राइब की पारंपरिक अगर हम बात करें तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, छोटे व्यवसायों में है और हाट वगैरह में चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। लाइक ये मांस उत्पादन करते हैं, उसको बेचते हैं। ट्रेडिशनली एक फैशन सेलिंग का काम करते हैं। आप देख रहे हैं होम मीट प्रोड्यूस करते हैं, मीट वगैरह का, और छोटे छोटे मार्केट में बाजार में बेचते हैं। हाट हाट कहते हैं नहीं बाजारों को। तो ये बात याद रखिएगा। और अगर बात करें, ये जो है जजदा नामक एक बहुपतित्व विवाह प्रथा का पालन करते हैं। याद रखिएगा ये लोग पॉली एंड्रस होते हैं और इनके जो प्रोसेस का नाम है जजदा। तो याद रखिएगा ये हट्टी ट्राइब न्यूज में थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मोटी मोटी चीजें याद रखना है कि किस स्टेट में मिलती है। हिमाचल प्रदेश और जो है आपका उत्तराखंड के बॉर्डर पर है और ट्रांस हिमालयन रीजन में मिलती है और टोन्स नदी के क्षेत्र में देखने को मिलती है और काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है। और ये लोग ट्रेडिशनली पॉलीएंड्रस होते हैं, यानी बहुपतित्व विवाह, यानी एक लड़की का ढेर सारे पति होते हैं। तो इस तरीके का जो विवाह प्रथा है उसको जजदा कहते हैं, जजदा। तो ये परफॉर्म होता है इनके यहाँ। तो ये बात याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ जाएंगे और चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट ट्राइब है हो ट्राइब, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है हो। याद रखिएगा हो को चिड़ीमार ट्राइब भी कहते हैं। हंटिंग ट्राइब है ये बेसिकली, और छोटा नागपुर रीजन में देखने को मिलती है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड यहाँ पे मिलेगी। और इट इज ऑल्सो नोन एज होडोको, होडोको या होरो या जो है कोल्हा, ये इतने नामों से जानी जाती है। होकाडो, हो, होरो और कोल्हा। और एक हमने कहा हंटिंग ट्राइब के नाम से जाने थे। चिड़ी मार कहे जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये चिड़ियों को मार के खाते हैं इसलिए इनको चिड़ी मार ट्राइब भी कहते हैं, चिड़ी मार। तो चिड़ी मार टाइप की ट्राइब है ये, आप ये बात याद रखिएगा। और
इथनीफिटी अगर बात करें तो ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा इतने ग्रुप में आते हैं। रीजन इनका अगर हम देखें तो खोनमान क्षेत्र है आपका झारखंड रीजन में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, नेपाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ट्रेडिशनल मुंडा मानकी सिस्टम में बिलीव करते हैं। और मुंडा आप जानते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, लाइक सोशियो और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं मुंडा ट्राइब में। और मानकी एक प्रकार का प्रमुख मुंडा से आगे गए मामलों को संभालता है। मानकी एक प्रकार की पोस्ट होती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी न्यूज में रही है। तो हो ट्राइब के बारे में अच्छे से पॉइंट्स याद रखिएगा। बस यार रीजन जानोगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। जेनो ट्राइब की अगर बात करें तो ये हाडी नामक छोटी बस्तियों में रहते हैं। इनकी एक जो बस्तियां होती हैं उनको हाडी कहते हैं। तो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। हाडी टाइप की एक बस्ती होती है, उसमें ये बिलोंग करते हैं। जियोग्राफिकल अगर हम देखें तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और चीजें देख लेते हैं हम लोग। नागरहोल एंड बांदीपुर नेशनल जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनकी लैंग्वेज जो है जेनु नुडी है। जेनु नुडी इनकी सिमिलर कन्नड़ रीजन में आपकी ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब आ जाएंगे सेंटिनल। सेंटिनल आप जानते हैं ये बेसिकली अंडमान निकोबार में सेंटिनल आइलैंड पे देखने को मिलती है। और आप जानते हैं काफी पुरानी जनजातियां हैं। ये एक निग्रिटो परिवार की जनजाति है। तो ये किस परिवार की अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निग्रिटो इंडिजिनस ये पीपल है यहाँ के, निग्रिटो ट्राइब के होते हैं। छल्लहे बाल होते हैं, काले होते हैं। और ये बेसिकली निग्रो जो ट्राइब है अफ्रीकन, वहाँ के मूल निवासी हैं। और इंडिया में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये पीवीटीजीज में आते हैं। आप जानते हैं पीवीटीजीज क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अंडमान निकोबार में ये जारवा होंगे और सोम्पेन वगैरह भी मिलते हैं। और इसमें भी पीवीटीजीज जानते हैं आप 75 आपकी पीवीटीजीज हैं, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं, 75 है। उनमें से ये आपको देखने को मिलेगी। एंड आफ्टर दैट वी विल सी अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड प्रोटेक्शन जो आपको एबोरिजिनल ट्राइबल या ट्राइब्स रेगुलेशन 1956 आया था, उसके अंतर्गत इनके एरियाज को कोई ऑक्युपाई नहीं कर सकता है और ट्राइबल रिजर्व रहते हैं ये लोग। प्रोहिबिटेड एरिया होता है, नो एंट्री फॉर ऑल, ये आपको बात याद रखनी है। अपन आगे बढ़ जाएंगे और पॉइंट्स को देखेंगे। कोच जो आपकी अगली ट्राइब है उसका नाम है कोच राजबोंगसी। ये समुदाय बेसिकली कामता साम्राज्य था एक प्रकार से। अपने कोच संप्रदाय ने बंगाल और असम और बांग्लादेश और नेपाल के हिस्सों में मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इन रीजन्स में मिलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कोच डायनेस्टी से बिलोंग करती है। कामता किंगडम आप देख पा रहे हैं, है ना। कामरूपा ओल्ड नेम है असम का, वहाँ पे बिलोंग करते हैं। और पाल डायनेस्टी को खुद से कनेक्ट करते हैं। तो पाल वंश की बात आप करेंगे तो वहीं से बिलोंग करते हैं खुद को। लगभग 1 करोड़ जनसंख्या है इनकी 2001 के अनुसार। और बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है ना। और आप देख रहे हैं कामतापुरी रीजन और हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, एम्बेरेस्ड क्रिश्चियनिटी भी कुछ फॉलो करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर अगली ट्राइब है सिद्धि ट्राइब, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रो इंडियन है। देख रहे हैं सब, ये आपको अफ्रो इंडियन का मतलब समझ रहे हैं आप। ये कभी अंग्रेजों के द्वारा ला करके गुजरात के गिरी नेशनल के पार्क के आसपास इनको बसाया गया था। और ये इंडिया आए थे बेसिकली वर्क करने के लिए। और इनको लाया कौन था, ब्रिटिशर्स लाए थे। क्यों, क्योंकि ये लोग इनसे काम लेते थे। ये हब्सी टाइप के जनजाति हैं और जनजातीय ग्रुप थे और ये निग्रोटो थे, तो वर्क काफी अच्छा करते थे। तो इसलिए ये लोग इनको लेकर के आए थे। हब्सी हैं, देख रहे हैं आप, हब्सी हैं, बच्चा हैं। अफ्रो इंडियन है, अफ्रो मतलब अफ्रीका से आकर के यहाँ पर बस गए थे, ठीक। और लाया कौन, अंग्रेज, क्योंकि उनको काम करवाना था इनसे। लोकेशन की बात करें तो देख रहे हैं आप, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र है वेस्टर्न कोस्ट में। ऑक्यूपेशन में ये लोग हंटिंग करते हैं, बेसिकली गैदर करते हैं और एग्रीकल्चरली लेबर वगैरह वर्क भी काम करते हैं कभी कभी। इट बिलीव दैट द फर्स्ट कम टू इंडिया 7th सेंचुरी, ये 7th सेंचुरी में आए थे अरब मर्चेंट्स के साथ में। और 16th सेंचुरी में ये पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के साथ में आए थे एज अ स्लेव के रूप में। तो आप देख रहे हैं अरब लोग लेके आए पहले, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स और फिर पोर्चुगीज के साथ ही आए थे एज अ स्लेव के रूप में यहाँ पे। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। और दे आर लिव्ड इन द रीजन ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब बिकॉज दे आर अफ्रो इंडियंस एंड द इथनीफिटी एंड अभी रिसेंट में यहाँ पे जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ पे केनाइन डिस्टेम्पर डिजीज आपकी फैली थी। वहाँ पे बहुत सारे शेर वगैरह मर रहे थे, एशियाटिक लायन वगैरह। तो ये लोग क्या किए थे, उनको
बचाने में इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का जो है हेल्प करा था, सो दैट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज थिंग थिंग आर देयर। एंड आफ्टर दैट मोरॉन ट्राइब के बारे में बात करेंगे। ओरिजिन इनका हिस्ट्री अगर बात करें तो असम में देखने को मिलेगी, और हिडिंग आपके मौर्या जो है आपके रेबिलियन इनके टाइम में हुआ था 18th सेंचुरी में। और आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कल्चरली अगर हम बात करें तो आप जानते हैं काफ़ी निमोसा टाइप की आपकी ट्राइब है, क्लोजली रिलेट करती है खुद को जो है वहाँ से। तो मोरॉन ट्राइब आप जानते हैं कि असम की ट्राइब है और ये असम में मिलती है, और इतना भी याद रखोगे। और ये मोरा मारियो जो ट्राइबल रेबेलियन हुआ था इसके लिए जानी जाती है 18th सेंचुरी में, ये बात याद रखिएगा बस। तो मोरॉन हो गई, अब कोई ट्राइब बची नहीं है, सारे ट्राइब हमने डिस्कस कर लिए हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में रही हैं, मे भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।